आपकी पुलिस फोर्स के ऊपर अटैक होता है, आपके ऊपर अटैक होता है, पथराव होता है या कुछ होता है, तो उसकी भी ज़ाहिर फुटेजेस बनेंगी और सब देख लेंगे कि वहां पर क्या कुछ हो रहा है। जिसके बाद मेरे हिसाब से आपकी जो एजेंसियां हैं उनको, अगर वो काम करना चाहती हैं, सिंसियर हैं, तो वो फौरी तौर पर उन बच्चों को वहां से अलग करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी, आप लोग देख रहे हैं गुस्सा वाइंस 2। दोस्तों, आज फिर बात करेंगे गुलाम हैदर के केस के हवाले से कुछ अपडेट्स वगैरह जो चल रही हैं। अपडेट्स नहीं है, बेसिकली जो लाइव सेशंस चल रहे हैं उसके हवाले से। गुलाम हैदर कहाँ पर खड़ा है, उसका क्या आगे फ्यूचर है, वो सब आप लोगों को पता है। हम लोग डेली बेसिस पर आवाज उठा रहे हैं, लेकिन किसी किस्म की कोई कार्रवाई नजर नहीं आती। ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए? गुलाम हैदर के वीजे के हवाले से जिस तरीके से बातचीत की जा रही है कि आखिर वीजा क्यों नहीं अभी तक अप्लाई हुआ, पाकिस्तान वीजा अप्लाई नहीं कर रहा या वहां से वीजा नहीं मिल रहा है, तो उसके हवाले से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा के ऑल पे क्लिक कर दें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आपको पता है, मुझे भी पता है, हम सब जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि कोई भी किसी भी कंट्री में अगर किसी को इनवाइट करता है, बुलाता है, तो उसके लिए इनविटेशन लेटर भेजना पड़ता है। आप में से अक्सर जितने भी लोग देख रहे हैं, जिनके बाहर ममालिक में जान पहचान के लोग हैं, कजन हैं या रिश्तेदार हैं, भाई बहन हैं, वालिद हैं, वालदा हैं, तो वो लोग या औलाद है, तो उन लोगों को क्या होता है कि जब आप बुलाते हैं, आप उनसे कहेंगे कि आप हमें बुला लो बाहर, तो उसके लिए ऐसे ही नहीं होगा कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ तो आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, उसके लिए ये करना पड़ता है बाकायदा तौर पे कि कानूनी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाती है। और उसका तरीकाकार होता है, किसी को भी किसी कंट्री में इनविटेशन भेजा जाता है और इस तरीके से कहा जाता है कि मतलब अपने जो जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, जैसे आपके यूटिलिटी बिल्स हैं, आपके रेजिडेंशियल जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आप रेंट पर हैं या आपका अपना घर है, आपका कोई बिजनेस है या जॉब है, वो आपको अपनी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, ताकि जो कंट्री आपके पास से अपने मुल्क से बंदा भेज रही है वो पूरे तरीके से इस बात से जो है वो मुतमईन हो जाए कि हाँ, ये जो शख्स बुला रहा है ये कोई फ्रॉड नहीं है, ये इस शख्स को बुला रहा है, जिसको बुला रहा है वो बंदा वहां पर जाके कहीं फंस नहीं जाएगा या उसको वहां पर जाके सड़कों की खाक नहीं छाननी पड़ेगी। तो ये सारी कार्रवाइयां होती हैं। गुलाम हैदर के लिए भी ऐसा ही केस है कि उसको कहा तो जा रहा है कि आ जाओ वीजा वीजा वीजा, लेकिन वीजा उस वक्त तक नहीं अप्लाई होगा या उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ेगा प्रोसेस में जब तक आप प्रॉपर तरीके से इनविटेशन नहीं भेजेंगे। ठीक है, आपको याद होगा माजी में भी बहुत सारे इंडिया से लोगों ने दावे किए थे कि आजा हैदर आजा, मैं बैठा हूं या मैं बैठी हूं, मेरा भाई मेरा दोस्त, ये बहुत भड़कियां मारी। लेकिन क्या हुआ उसका निचोड़ कि जब इनविटेशन की बात की गई तो पीछे हट गए कि नहीं, हम ये काम नहीं कर सकते। तो वो ये सोच रहे थे कि जैसे एक कमरे से उठ के दूसरे कमरे में जाना है, या जैसे वो गटर फिल्म के अंदर उसको सनी देओल को बॉर्डर क्रॉस करते हुए दिखाते, इस तरीके से वो आ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। वीजा के लिए अप्लाई किया जाता है, फिर उसके लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। हैदर के तमाम डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, लेकिन वहां से इनविटेशन लेटर ही हैदर को नहीं अप्लाई किए प्रोवाइड किया जा रहा। तो गुलाम हैदर किस तरीके से चला जाएगा? और आपको पता है कि उसको कौन बुला रहा है। ठीक है, अब उसमें अदालत कहती है कि आप जो गवर्नमेंट को वो लेटर लिख के या उसको ऑर्डर देते हैं, तो गवर्नमेंट भी पागल नहीं बैठी हुई है कि वो भी ऐसे कहेगी हाँ हाँ बुला लो बुला लो। इनविटेशन देखा जाएगा कि कौन बुला रहा है, किधर बुला रहा है, जिसको बुला रहा है उसको कहाँ रखा जाएगा, कितने दिन तक वो रुकेगा, और क्या उसका आने का पर्पस है, जिसने बुलाया है उस बंदे के यहाँ पर स्टेटस क्या है, उसकी वर्क क्या है, उसके ऊपर कोई केसेस तो नहीं है, कोई मुजरिम या दहशतगर्द तंजीमों के साथ उसके ताल्लुकात तो नहीं है। तो वो सारी चीजें देखी जाती हैं। तो गुलाम हैदर को इसी तरीके से जो है वो इन तमाम मुश्किलात का सामना है। और लोग अच्छी तरह ये बात समझ लें कि ऐसे हवा में तीर चलाने से जो है वो किसी का काम नहीं होता। ठीक है, वो तीर खाली लौट जाता है या किसी ना किसी के जाके ठुक जाता है। तो वो चीज जो है गुलाम हैदर के साथ की जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आई बात यहाँ पर एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट के अभी तक जैसे मैंने कल भी सुना लाइव में कि गुलाम हैदर के वकील ने, जो भारतीय वकील हैं, उन्होंने फरमाया कि मैं 1 साल पहले ऑर्डर ले चुका हूं। ओके फाइन, तो बीइंग अ लॉयर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि नहीं थी, वो उससे हमें आगाह कीजिएगा अगर अपनी लाइफ में आप जवाब दे सकें इसका, कि क्या आप गवर्नमेंट से या आप अदालत से ऑर्डर लेके
पुलिस फोर्स लेके, और आप रबूपुरा नहीं जा सकते थे बच्चों से मिलने के लिए, उनकी कंडीशन देखने के लिए, उनको बताने के लिए कि मैं तुम्हारे बाप का वकील हूं और तुम्हारा बाप तुम लोगों के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है? क्या ये ऑर्डर्स अदालत से नहीं लिए जा सकते थे या अदालत दे नहीं सकती थी? क्या इसमें आपने जो गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के हवाले से आपने कोई राब्ता किया? क्या आपने उनसे राब्ता करके ये सारे जो भी आपके साथ वहां पर वाकयात हो रहे हैं कि आपको धमकियां मिल रही हैं और आपको काम नहीं करने दिया जा रहा, और गुलाम हैदर के वीजे में रोड़े अटकाए जा रहे हैं या नहीं अटकाए जा रहे, या क्या हर्डल्स आ रही हैं? क्या आपने जयशंकर साहब से राब्ता करने की कोशिश की? आपने उनको बताया कि भाई हमें ये तमाम जो मसाइल हैं वो दरपेश हैं, लेकिन इसका अभी तक आज तक कोई जवाब नहीं मिला, ना इस हवाले से कभी कोई बात की गई आपकी तरफ से। अब लोग यही चाहते हैं, क्योंकि मैं इंडिया में भी बहुत सारे भाई बहनों से राब्ते में हूँ, पाकिस्तान से भी बहुत सारे भाई बहनों से राब्ते में हूँ, और अब अल्हम्दुलिल्लाह गुलाम हैदर से भी राब्ते में हूँ। तो आप ये बताइए कि जो इंडिया से मेरे पास सवालात आए, तो उसका एक सवाल जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो यही है कि आपने अदालत से जाके रिक्वायरमेंट क्यों नहीं की कि मैं बच्चों से मिलना चाहता हूँ, बच्चों को देखना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास पावर ऑफ अटॉर्नी है गुलाम हैदर की तरफ से, तो मैं बच्चों को फिजिकली मिलना चाहता हूँ, या उनको कोर्ट बुलाया जाए या फिर मैं उनका वहां पर जाके माहौल देखूं। आप अपने साथ पुलिस फोर्स लेके चलते और आपके साथ कुछ वहां पर जो है वो आपके असिस्टेंट जाते जो आपके वीडियोस बनाते, वहां का माहौल दिखाते। ऐसा आपने क्यों नहीं किया? इसमें आपको क्या परेशानी? क्या रबूपुरा जो है वो अदालतों से, इंडिया की अदालतों से बहुत ज्यादा क्या कहते हैं कि हायर है, बहुत ज्यादा सुपीरियर है, कि वहां पर जाने के लिए जो है वो बाकायदा तौर पे वीजा लेना पड़ेगा? जैसे मलेशिया में एक शहर है, वहां के लिए अलग वीजा लेना पड़ता है, उसी तरीके से क्या रबूपुरा का एक अलग वीजा लेना पड़ता है वहां पहुंचने के लिए? वहां जाके पहले किसी की जय जयकार करनी पड़ती है कि अगर आपकी आज्ञा हो तो हम जो महारानी साहिबा हैं उनके चरण छू लें, जाके उनकी जो वीडियो बना लें, या वहां पर उनके बच्चों से मिल लें, वहां मुलाकात कर लें? क्या आपको वहां पुलिस फोर्स अगर आप लेके जाते हैं, वहां पर आपकी पुलिस फोर्स के ऊपर अटैक होता है, आपके ऊपर अटैक होता है, पथराव होता है या कुछ होता है, तो उसकी भी ज़ाहिर फुटेजेस बनेंगी और सब देख लेंगे कि वहां पर क्या कुछ हो रहा है। जिसके बाद मेरे हिसाब से आपकी जो एजेंसियां हैं उनको, अगर वो काम करना चाहती हैं, सिंसियर हैं, तो वो फौरी तौर पर उन बच्चों को वहां से अलग करेंगे। तो मेरा तो जहन में सवालात आ रहे थे, तो मैंने कहा मैं ये आपसे पूछ लूं, क्योंकि कड़वे सवाल पूछे जाते हैं या तरीक़ाकार शायद आपको हमारा पसंद नहीं आता कि हम जो फसाद फैला रहे हैं या हम इंतशार फैला रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। जो गलतियां हैं तो उसके ऊपर हम हमेशा आवाज उठाते रहेंगे। 1 साल हो गया गुलाम हैदर के बच्चों की कस्टडी के ऑर्डर्स लेके आप बैठे हुए, लेकिन आज तक बच्चों को जो है वो आप कम से कम चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर में आपने कहा था, क्योंकि हमने इतना फोर्स किया कि ये सुनने को तो मिला, लेकिन उसके बारे में भी कोई अभी तक सांस डकार नहीं है कि गुलाम हैदर के बच्चों के चाइल्ड वेलफेयर सेंटर कौन सा है और क्या वो एग्री है, क्या उनके बारे में आपने अदालत में ऑर्डर दिया था, उस पर वहां से क्या रिस्पॉन्स आया, या फिर उसके हवाले से भी आपको जो है वो गवर्नमेंट से जो है वो इजाजत लेनी पड़ेगी कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो इन चारों बच्चों को जो है वो उस गंदे गटर के गटरदानी समझ लीजिए, वहां से गटर से निकालें उनका, जहां पर फ्यूचर बर्बाद हो रहा है। वो सचिन जैसा मरदूद इंसान, वो नेत्रपाल जैसा बेगैरत, बेजमीर और बेशरम इंसान, और बबीता रानी जैसी एक घटिया वाहियात औरत जो कि बड़े तारों को मारो को करके बहुत ठुमके मार रही है आजकल, अंजलि वंजलि सारे, इन लोगों का आपने इंफॉर्मेशन बताई वहां पर कि क्या कोई जाके उन बच्चों को वहां से बाजियाब कराए? कोई ऐसा इदारा जो चाइल्ड वेलफेयर से रिलेटेड हो या वुमेन के लिए भी प्रोटेक्शन या शेल्टर होम वाले हों, वो वहां से सीमा को भी अलग करें और बच्चों को भी अलग करें? ऐसा कुछ ऑर्डर आज तक आया? क्या आपने कोशिश की? ये हमारे छोटे मोटे सवालात हैं जिसका हर बंदा जानना चाहता है। बहरहाल एक बार फिर मैं, आपको बुरा लगेगा लेकिन हकीकत यही है कि आपको गुलाम हैदर को आज तक तो वीजा मिला नहीं 8 महीने के अंदर, लेकिन हल यही है कि आप उसकी वीडियो कॉन्फ्रेंस पे जो है वो अदालती कार्रवाई जारी रखें और उन बच्चों को वहां से निकालें। यही एक वाहिद हल है, वरना फिर जो है वो अदर ऑप्शंस क्या है मुझे नहीं पता, ना मैं उसके बारे में कुछ सजेस्ट कर सकता हूं। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दें। अल्लाह हाफिज।